नजूम इनसाइट विद अलमास में आप लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। चैनल का नाम चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोगों को एतराज होता था कि उर्दू एस्ट्रोलॉजी क्यों, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चैनल का नेम ही चेंज कर दिया जाए, इसको नजूम से मंसूब कर दिया जाए ताकि अब आप लोगों के एतराजात खत्म हो जाए। तो चलें जी, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वहां से जहां पर आपके साथ वीडियो का सिलसिला रुक गया था। कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेकर आई, और मेरी लास्ट वीडियो जायजा पाकिस्तान पर थी। जायजा पाकिस्तान लिखा, आप लोगों को बताया कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आ भी चुकी हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर नजरसानी करेंगे, थोड़ा सा उनको रिपीट करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को भी किसी किस्म का कोई इशू है, अपना जायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई की जाए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ जायजा पाकिस्तान शेयर किया था, और जायजा पाकिस्तान में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी डिटेल के साथ, जिसमें सब कुछ चीजें आपके सामने पेश करूंगी। एक तो जायजा पाकिस्तान में मैंने कहा था कि सियासी केसेस में अहम पेश रफ्त होगी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकतवर हलकों में दबाव नजर आता है, और थर्ड प्रेडिक्शन थी सियासी बयान या फैसला मुल्की फिजा को गर्म कर सकते हैं, और इन तमाम चीजों के बायस मीडिया का रुख बदल सकता है, मीडिया का बयानिया चेंज हो सकता है, ठीक है। ये मेरी अहम प्रेडिक्शंस थी। अब हम बात करेंगे आसिम मुनीर साहब वाली वीडियो पर, जिसमें मैंने बताया था कि आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किलात के नए अंबार शुरू हो रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उनका जो कुछ खुफिया बातें मुलाकातें हो रही हैं, मैंने आपको बताया था। ये तो मेरी प्रेडिक्शन 2026 के आगाज में थी कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक अहम रोल प्ले करेगा, एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देगा, जिस सरबराही का एक रोल प्ले करेगा, ऐसा कारनामा सर अंजाम देगा जिसको दुनिया में याद रखा जाएगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी पेशगोई ट्रू साबित हुई। ये मैं दिसंबर 2025 में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब पाकिस्तान ने ईरान इसराइल की वॉर में एक अहम रोल प्ले किया। ईरान इसराइल की वॉर में एक मीडिएटर का अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जब वो रोल प्ले कर रहे थे तब मैंने बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जायजा जो है ना वो डिस्टर्ब चल रहा है, तो ये वॉर जो है बिल्कुल रुकती हुई मैं दिखाई नहीं देती। और मैंने डेट बताई थी कि इस डेट तक, यानी कि 8 डेट मैंने बताई थी कि अगर इस डेट तक कोई सीज फायर हो गया तो हो गया, अदरवाइज ये जंग नहीं रुकेगी। अब सीज फायर उस डेट पर हुआ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं सका, जिसकी भी बार बार आपको प्रेडिक्शंस शेयर कर रही थी कि ये टाइम सूटेबल नहीं है, इस वक्त पे होते इसको मैं समराइज करूं तो कुछ अरसा के लिए जंग पॉज हो गई है, मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं। अब क्या था कि यहाँ पर क्या वजह थी, मैंने कहा जनरल आसिम मुनीर साहब का जायजा डिस्टर्ब हो रहा है, और इनका जो जायजा डिस्टर्ब हो रहा है वो इस चीज की तरफ तो इशारा देता है कि यहाँ पर के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों ने
इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज ने इसको पसंद भी किया कि पाकिस्तान ने मीडिएटर का एक रोल प्ले किया है, और बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान को तनकीद का भी सामना करना पड़ा। अब आकर उठा है साइफर का मामला, ठीक है, एक सियासी केस। साइफर, मैं जब प्रेडिक्शन कर रही थी तो मेरी समझ में ये कोई नहीं आ रही थी बात कि यहाँ पर साइफर का मामला उठ जाएगा, यहाँ पर पिंकी का केस सामने आ जाएगा। ये बातें तो मेरी सोच समझ में नहीं थी। मैं तो यही सोच रही थी कि जिस तरह से किसी सियासी शख्सियत की करप्शन सामने आ जाती है, माइट भी पॉसिबल इस तरह का किसी किस्म का कोई इवेंट यहाँ पर हो जाए। ये क्या पता था कि साइफर आ जाएगा, ये क्या पता था कि पिंकी यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगी और वो इतने तहलका खेज इंकशाफात करेगी। तो अब अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उनका गुस्सा तो अभी ठंडा ही नहीं हुआ था, और यहाँ पर दोबारा से हुकूमत और ताकतवर हलकों के खिलाफ जल्दी पर तेल का काम साइफर ने अदा किया। अब आने वाले दिनों में मुझे हालात मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर भी कर चुकी हूँ, बल्कि मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन शेयर करनी है जो मैं बना तो चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को वीडियो देने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो एक तहलका खेज आपके साथ प्रेडिक्शन भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर अवाम में गम और गुस्सा दिखाई देता है, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि जून जुलाई के जो मंथ हैं वो क्रिटिसिज्म, अवाम के गमो गुस्सा के लिहाज से काफी एक्टिव रहने वाले हैं। और फिर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि IMF की तरफ से कड़ी शराइत आने वाली है। 2025 के जनवरी में जब अभी सैटर्न ने हाउस चेंज नहीं किया था, उस वक्त मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन की थी कि सैटर्न पाइसिस में आ रहा है और वहां से उसकी फर्स्ट एस्पेक्ट जाएगी टॉरस साइन पर। तीसरी नजर काफी एफर्ट देने वाली होती है, और सेकंड हाउस पर जब वो नजर आ जाएगी और उसके बाद 6th हाउस पर नजर जाएगी, उसके बाद ये जाएगी 9th हाउस पर। तो मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में शेयर किया था कि पाकिस्तान पर IMF और दूसरे मालियाती इदारों की तरफ से कड़ी शराइत, पाबंदियां, सख्तियां देखने को मिलेंगी। और वो आप देखें कि जैसे ही मार्च 2025 में सैटर्न ने हाउस चेंज किया, फौरन से ये चीजें एक्टिव हो गई और वो बड़े लेवल पर आपको देखने को मिली। और अब भी ये 2027 के मिड तक ये सारी चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। यहाँ पर मुझे जब तक सैटर्न का नेक्स्ट ट्रांजिट नहीं होता, जो कि 2027 में होगा, मुझे कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा कि करप्शन नहीं खत्म हो पा रही। हालांकि करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़े बड़े इकदाम उठाए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई करप्शन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। तो अब IMF की तरफ से मजीद सख्तियां बढ़ रही हैं, और ये सख्तियां क्या करेंगी हुकूमत, जो कहीं ना कहीं आवाम को सब्सिडी दे देती थी, अब मुझे वो सब्सिडीज खत्म होती दिखाई दे रही हैं। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत की तरफ से थोड़ी बहुत आप लोगों को सब्सिडीज मिल रही थी, वो भी सब्सिडीज खत्म होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और एक दफा फिर महंगाई का जोर होगा, जिसके बायस अवाम को एहतजाज तो करना पड़ेगा। बेचारी मरती अवाम बोले ना, रोए ना, तो वो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर मुझे अवाम की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाई देता है और अवाम में शदीद गम गुस्सा दिखाई देता है। अब आती है बात, एक आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी
کہ حکومت پاکستان کے لیے یہ سخت وقت ہے. حکومت پاکستان کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کوئی نیا اسکینڈل سامنے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ سے میں 12 مئی کو ویڈیو شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اب کیا ہوا, یہاں پر ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا. ستھرا پنجاب پروگرام, اور ستھرا پنجاب پروگرام میں 1 ارب سے زائد کی کرپشن رپورٹ کی گئی. نیب نے کیس کو اٹھایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان جو کہ مریم نواز صاحبہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت زبردست پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں, لیکن افسوس کہ کرپشن نہیں ختم ہو پا رہی. حالانکہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کرپشن, کچھ نہ کچھ ایسی چیز ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں. تو یہاں پر پھر گورنمنٹ کے لیے مشکلات ایک بار بڑھ گئی اور ان کو لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یہاں پر جو میں نے آپ کے ساتھ ذائچہ پاکستان شیئر کیا تھا اس کے لحاظ سے اور مزید آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ مہنگائی کی شدید لہر آنے والی ہے, تیار رہیے گا, اور عوام کی طرف سے احتجاج تو ہوگا, اور اس کے لیے بھی حکومت کو تیار رہنا چاہیے. تو آنے والی ویڈیو میں مزید کچھ حقائق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.